हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ शादी के लिए क्या देखें एक लड़के में। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। अगर आप शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये हैं कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1, हम शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये बात उससे पूछनी चाहिए कि क्या आप शादी के लिए तैयार हैं। हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है, क्योंकि बहुत सारे लड़के बाद में कहते हैं कि हमने मम्मी की वजह से शादी कर ली, पापा की वजह दबाव में आके मैंने शादी कर ली। तो हमें सबसे पहले उससे यही बात पूछनी है कि क्या आप शादी के लिए तैयार हैं। अगर लड़का तैयार है तो आप आगे की बात करिए, नहीं तो आप शादी में ज्यादा जबरदस्ती मत कीजिए। क्योंकि अगर लड़का नहीं तैयार है तो अगर वो घर वालों के दबाव में आकर शादी कर भी लेगा तो वो बाद में दिक्कत होगी, आपकी बेटी को भी दिक्कत होगी और उनकी फैमिली को भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमें ये बिल्कुल पक्का कर लेना है कि वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। अगला पॉइंट ये है कि हम जब शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो उसका लुक देखते हैं। हम क्या करते हैं, उसका रूप रंग देखते हैं, उसका पहनावा ओढ़ावा देखते हैं। तो देखना ये भी जरूरी होता है, क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि आप उसका रंग रूप ना देखें, ये नहीं कहते, पर ये ज्यादा जरूरी नहीं होता। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखना हमें लुक भी चाहिए कि कैसा है, देखने में वो अच्छा लग रहा है, ये तो हमें देखना है। ये भी बात सही है। अगर नहीं भी थोड़ा बहुत नहीं भी अच्छा लगता है और उसमें क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो हम तब भी कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि हाँ वो कैसे बात करता है, उसके बात करने का तरीका सही है या नहीं है, उसका पहनावा ओढ़ावा कैसा है, वो अच्छे से पहनावा ओढ़ावा उसका अच्छा है या नहीं है। तो ये सब हमें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये भी देखना जरूरी है कि लड़का जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी उठा सकता है, तो हमें ये भी देखना जरूरी है। तो हमें ये पता लगाना कि लड़का जिम्मेदार है, कोई जॉब करता है या कोई कुछ करता है या पढ़ाई करता है, क्या करता है, ये भी जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट ये है कि उसके जीवन में उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं। जैसे हमें ये पता लगाना भी बहुत जरूरी है कि वो क्या मानता है, क्या नहीं मानता है। ये सब सारी जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे कोई है लड़का जो भगवान को मानता है और लड़की है जो जिसकी हम शादी करवा रहे हैं वो भगवान को नहीं मानती, तो इससे भी दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इसका भी ध्यान में रखना कि क्या उसे पसंद है, भगवान पे विश्वास करता है या नहीं, भगवान को मानता है या नहीं। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं कि क्या वो मानता है क्या नहीं मानता। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि क्या मानता है क्या नहीं मानता। तो इससे ये होगा कि हम देख सकेंगे, समझ सकेंगे कि हमारी बेटी में और इसमें क्या क्या बातें मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं, तो करना सही है या नहीं सही है। अगला पॉइंट ये है कि लड़का म्यूचुअल बिहेव करे। जैसे हमें ये देखना है कि लड़का अच्छे से समझदार है या नहीं है, वो समझदारी से बात करता है या नहीं करता है, ये भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हो सकता है लड़का भी जैसे वो समझदार नहीं है, आप उसकी शादी करवा रहे हैं, आप उसे कि जैसे अपनी लड़की की शादी करवा रहे हैं, तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हमें ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट ये है कि आप जैसी भी हैं आप एक्सेप्ट करें। हमें क्या करना, हाँ ये भी उसे, जैसे वो लड़का है तो वो आपको जैसी भी हो वैसी वो स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। जैसे हो सकता हम सब में होता है, कई गुण होते हैं तो कोई अवगुण भी होते हैं, कुछ कमी होती है। तो हमारी अच्छाइयों को भी तो वो स्वीकार करता है, पर क्या हमारी बुराइयों को भी वो स्वीकार करेगा। इस तरह हमें उससे बात करनी, उसे पूछना है कि ये मुझ में कमी है और ये मुझ में अच्छाई है, तो क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से हम उससे सारी बातें बिल्कुल खुलकर हम उसे सारी बातें हमें करनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हो। जैसे आपके खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता हो, कुछ भी मतलब ये किसी से भी बात कर सकता हो। जैसे आपको कुछ पसंद है करना और आपके घर पर किसी को नहीं पसंद है, तो आपके बारे में वो बात करे, उनसे कहे कि ये करना चाहती है या ये पढ़ाई करना चाहती है आगे, तो करने दीजिए।